पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ऐसे ही इस जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी और रियासी ज़िला के अंदर भी 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण एक पखवाड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से, हमारी जो केंद्र की सरकार है, वहाँ से आपको पता है कि पिछले 2 साल के भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे कार्य जो लोगों की सेवा के लिए किए, परंतु कोविड की वजह से उसको हम भव्य तरीके से मना नहीं पाए, क्योंकि कोविड की जो गाइडलाइन थी उसको भी फॉलो किया गया और लोगों को, जो लोग उस मुसीबत में थे, उनकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेता से लेकर छोटा से छोटा कार्यकर्ता अग्रसर रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इस कोविड काल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, ये पखवाड़ा जो 30 तारीख को राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसका शुभारंभ किया और 2 तारीख को प्रदेश जो हमारा है, ये यूटी है, उससे ये शुरू किया गया और जिला कार्यालय में 3 और 4 तारीख को हमें जो समय दिया गया था उसमें यहाँ से शुभारंभ होगा और 14 तारीख को इसका समापन होगा। जो हमारा आज जो 4 तारीख को सबसे पहले जो हमारा कार्यक्रम रहा, ये प्रेस वार्ता है। प्रेस वार्ता में इसका इसलिए बुलाना हमने अच्छा समझा क्योंकि ये जितने भी कार्यक्रम चले प्रेस वार्ता से ही शुरू हुए हैं। आज से ये पखवाड़ा शुरू होगा और इस पखवाड़े में चाहे हमारे यहाँ के सांसद जो पीएमओ में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, चाहे मेरे दोनों विधायक अजय नंदा जी हों, बलदेव राज शर्मा जी हों, मेरे डीडीसी के चेयरमैन सराफ सिंह नाग साहब, उनकी कौंसिल के जो डीडीसी कौंसिल के मेंबर हों, मेरे यहाँ चेयरमैन म्यूनसिपल कौंसिल श्रीमान सुदेश पुरी जी हों, या इनकी कौंसिल हो, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों, हमारे पंचायतों के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरपंच हों, पंच हों, जो भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए हों, और हमारे भारतीय जनता पार्टी की जिला के जितने भी पदाधिकारी जो ऑफिस बेरर रहे हों, उन सबको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो लोग जो हमारे इसमें नेतृत्व कर रहे हैं, वो हर एक पंचायत लेवल पर, शक्ति केंद्र प्रमुख और बूथ लेवल तक ये जो नेता हैं, ये लोगों से संपर्क करेंगे, लोगों पे घर घर जाकर, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया रैलियां की जाएंगी, ये डोर टू डोर कैंपेन रहेगी। लोगों को घर घर जाकर लोगों को अवेयर भी किया जाएगा। जिन लोगों को देश के अंदर जितनी भी हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें हैं, जिन लोगों को इसका बेनिफिट मिला है, आपने इससे पहले भी कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए, जिसमें लोगों को कुछ स्कीम्स, जो ऐसे तो 100 के करीब स्कीमें हैं, मगर 5-6 स्कीमें ऐसी हैं जिनका बेनिफिट डायरेक्ट लोगों को मिला है। और पिछले दिनों भी हमारे जो जितने भी नेतागण हैं इस रियासी ज़िला के अंदर, चाहे वो पूर्व विधायक हों, डीडीसी के कौंसिल के चेयरमैन या उनके कौंसिल हों, म्यूनसिपल कौंसिल के चेयरमैन, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हों, उनके कौंसिल हों, और हमारे सरपंच पंच हों, और भारतीय जनता पार्टी के जिला के ऑफिस बेरर हों और मंडलों के अध्यक्ष हों, सभी ने पिछले दिनों भी उन लोगों को से हमारा एक फॉर्म भी वहाँ से दिया गया, वो भरा गया, जिन लोगों को उसका बेनिफिट मिला है, और जिनको उसका बेनिफिट नहीं मिला है उन लोगों के हमने नाम और नंबर लिए हैं। चाहे उसमें कोई भी स्कीम्स हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हो, लोगों को PMAY के लोगों को मकान हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो,
ऐसे ही कई जो स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, उनका जिन लोगों को बेनिफिट मिला है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी नेतागण हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोगों से डायरेक्ट संपर्क करेंगे, लोगों के घर घर जाएंगे, क्योंकि एक कनेक्टिविटी रहती है कार्यकर्ता और लोगों के बीच में। कुछ चीज़ें बाहर आती भी हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं आती हैं, लोगों की नाराज़गियाँ भी होती हैं। लोग अगर नाराज़गी व्यक्त करेगा तो नेता उनके घर जाएगा, वो नाराज़गी भी दूर होगी और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं जो उनकी प्रधानमंत्री जी ने पूरी की हैं, हमारी सरकार ने पूरी की हैं, जो उनकी रहती हैं, वो उनको भी नोट करेंगे। इसलिए ये पखवाड़ा जो हम आज इसके शुभारंभ इस रियासी जिला कार्यालय में करने जा रहे हैं, और ये कार्यक्रम 14 तारीख को संपन्न होगा। 14 तारीख को भव्य एक, मुझे लगता है कि एक रैली के रूप में इसका समापन किया जाएगा। पहले तो यही रहेगा कि घर घर हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम 200 के करीब इस जिला के अंदर जो नेतागण कार्यकर्ता होंगे, वो लोगों के साथ संपर्क करेंगे। ऐसा ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ऐसा इसलिए हमने आप मीडिया बंधुओं से भी संपर्क किया है कि हम इस तरीके के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर कर रही है, तो रियासी जिला के अंदर आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे मेरे ऑफिस बेरर हैं, और चाहे मंडलों के अध्यक्ष हैं, मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ, और पार्टी ने इनको इन दौरान 75 घंटे दिए गए हैं। 75 आवर्स इन लोगों ने लोगों के संपर्क में रहना है। उसकी रोज रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट के लिए मेरे साथ मेरे ज़िला के सह प्रभारी रोहित दुबे जी हैं, वो जो मेरे एक कोऑर्डिनेटर हैं प्रदेश और इस ज़िला के लिए। तो रोहित दुबे जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना समय दिया है। मेरे पीछे मेरे ज़िला के महामंत्री रमन जी हैं, अपने मेरे एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, मोर्चों को भी अलग से काम दिया गया है। जो जिला के मोर्चे हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। युवा मोर्चा होगा, महिला मोर्चा होगी, एससी मोर्चा, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी मोर्चा, सभी को ये काम दिए गए हैं। ये काम हमने 14 तारीख को करके 75 घंटे जो हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये कार्यक्रम इसलिए हमने करने हैं, इसलिए इस प्रेस वार्ता बुलाई गई है। अगर मैं अपने जितने मीडिया बंधु हैं, अगर वो कोई अपनी बात रखना चाहता तो रख ले, उसके बाद मैं अगले जो हमारे स्पोक्स पर्सन होंगे वो बात रखेंगे। मेरे डीडीसी के चेयरमैन साहब हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। धन्यवाद अध्यक्ष जी और सभी जिला का जो नेतृत्व यहाँ पे है। हमारे इस अभियान के डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर रोहित दुबे जी और यहाँ पे बैठे हुए पूर्व हमारे एमएलए साहब, पुरी साहब और सारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस प्रेस वार्ता में आज यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ इन स्कीमों के जो मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीमें हैं, उनके लाभार्थी भी यहाँ पे इस प्रेस वार्ता में आपके बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। ये जो पखवाड़ा है, जन अभियान, जन संपर्क और इन जो योजनाएं हैं मोदी सरकार की तरफ से चल रही हैं, इनमें जो हमारे लाभार्थी हैं उनको हमें अपने संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से और जो हमारा राष्ट्र का नेतृत्व है मोदी जी के ये अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में ये पूरा पखवाड़ा जो है सेवा, ये गरीब कल्याण और सुशासन, जो 8 साल का कार्यकाल हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रहा है, उसके उपलक्ष्य में लोगों से फीडबैक लेने का है कि जो स्कीमें जिन लाभार्थियों को मिली हैं उनको जाकर के पूछना है कि किसी किस्म की कोई दुश्वारी, कठिनाई हमारे सरकारी कर्मियों की तरफ से, सरकार के जो वहाँ पे अफसर थे उनकी तरफ से, या जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं या हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनका जो जो दायित्व, जो जो रोल बनता था, उन्होंने ठीक ढंग से निभाया कि नहीं निभाया, और जो स्कीमें हैं वो ज़मीनी सतह पर जो धरातल तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं, अड़चनें क्या हैं, रुकावटें क्या हैं, कमी बेशियाँ क्या हैं, इस सारी चीज़ों का आंकलन जो है वो रहेगा। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बता ही दिया है कि हर एक कार्यकर्ता को 75 घंटे, इन 15 दिन में 75 घंटे उन्होंने फील्ड में रहना है।
दिन में 8 घंटे प्रति एक रेशो के हिसाब से, उसके हिसाब से 10-12 दिन का चलने वाला ये अभियान जो है, बाकी बचा हुआ है 10 दिन का, इसमें रहेंगे। इसमें मैं देखता हूँ कि लाभार्थी, हम जब भी कहीं फील्ड में जाते हैं, कोई ना कोई शख्स जिसको भी हम पूछते हैं किसी न किसी स्कीम का वो लाभार्थी है। तो ये एक बड़ी हमारी जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में एक बहुत अच्छा इस वक्त जो कार्यकाल हमारा और कार्यशैली हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार की चल रही है। और जहाँ तक लाभार्थियों की बात आती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के हों या बाकी जितने भी हमारे इस वक्त अभियान चल रहे हैं सेवा और जन कल्याण के, उसमें मैं अपने आप को भी एक लाभार्थी मानता हूँ, क्योंकि ये 75 साल के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में 3 टियर सिस्टम जो है उसका गठन हुआ। इसमें सेकंड टियर हमारे BDC जो ब्लॉक की समिति हैं और हमारे ज़िला परिषद हैं, ये भी इन्हीं 8 साल की मोदी सरकार की देन है कि जम्मू कश्मीर को ये 3 टियर सिस्टम जो है इस वक्त इन प्लेस है जम्मू कश्मीर में ये मिला है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे बाकी भी जितने जम्मू कश्मीर के DDC मेंबर बने हैं, PDC के चेयरपर्सन बने हैं, वो भी इसमें लाभार्थी हैं। और इस अभियान को हम पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पूरा हमारे ज़िला के जितना भी वो सारी जो योजना है वो पूरी तैयार है और कल से इसका रोल आउट जो है वो शुरू होने वाला है। धन्यवाद। मैं आप बलदेव जी से कहूँगा कि कोई अपनी बात रखिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज की जो प्रेस वार्ता थी, जो सेंटर सरकार की नीति है, सेंटर सरकार के 8 साल का कामकाज का तरीका और लाभार्थी, इनके विषय में जी पहला दिन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रियासी की तरफ से स्टार्ट होने वाला है। जो हमारे पास जो सारी चीज़ें आई हैं, इसमें ये था कि आज के दिन हम प्रेस वार्ता करके ख़ास तौर पे अपने ज़िला की उपलब्धि है, ख़ास तौर पे ज़िला की उपलब्धियों को लेके हम आपसे बात करें। और वो उपलब्धियाँ सेंटर सरकार के 8 साल के शासन की तरफ से जो बाकी उपलब्धियों के बारे में बात मेरे प्रधान जी ने की है, मेरे DDC साहब ने की है, जैसे कि हम उसके चार्ट के मुताबिक आज सार्वजनिक करना चाहते हैं कि हमने करना क्या है। पार्टी को सबसे पहले तो ये है कि आज का दिन जो है कि मुख्य बिंदु हमारे ज़िला को क्या फ़ायदा हुआ इसमें। ज़िला का फ़ायदा तो सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि वो तो सारी स्टेट को हुआ कि 3 टायर सिस्टम जो था हमारा वो बना। दूसरे तौर पे अगर देखा जाए तो ज़िले के मुताबिक हमें श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी मिली, जो ज़िला के लिए डिलिमिटेशन कमीशन ने जो काम किया। इसी तरीके से जो भारत वर्ष से सारी की सारी बाहर से भी यात्रा कटरा के लिए आ रही है, उसकी फैसिलिटीज़ का आधार वहाँ पे बना। और इसमें अगर मुख्य बिंदु मैं अगर आपको कहूँ को ज़िला को फ़ायदे होने वाली सबसे बड़ी बात क्या है, वो है 6 लेन रोड जो कॉरिडोर जो सेंटर सरकार की तरफ से हुआ है। वो हमारा जो रास्ता वहाँ से लेके दिल्ली से लेके अमृतसर तक और अमृतसर से लेके कटरा तक मात्र 6 घंटे में जो यात्री है वो कटरा तक पहुँचेंगे। और 6 घंटे का पहुँचने का मतलब ये है कि हमारे पीछे वहाँ से लेके अमृतसर के लिए ये कॉरिडोर जो है ये बढ़ेगा। मुख्य तौर पे इस कॉरिडोर के बनने से मैं कह सकता हूँ कि कश्मीर की इकानमी, हमारी स्टेट की यूटी की इकानमी इस पर डिपेंड करती है। इसी तरीके से जो हमारी यात्रा है जो पिछले दिनों से कोविड की वजह से रुकी हुई थी, उसके इंतज़ाम और बढ़ रहे हैं। इसी तरह से वहाँ पे मिथाइल पार्क एक कटरा में आ रहा है। इसी तरह से जो हमारी जो रोड है, रोड कनेक्टिविटी के अलावा कश्मीर से लेके कटरा तक की रोड कनेक्टिविटी और इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो और तलाश रही है कि हमारा जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट कटरा की सराउंडिंग में कहाँ पर आए। एक सर्वे के मुताबिक ये है कि जो एयरपोर्ट में जो वैष्णो देवी के यात्री आती है 80% शेयर उनका है और 20% जो है वो जम्मू का शेयर है और कश्मीर वाले तो सीधे जाते हैं। और सेंट्रल सरकार इस बारे में सोच रही है कि जो कटरा के सराउंडिंग में एयरपोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसी तरीके से सेंट्रल सरकार की जो सोच है 8 साल में वो पाए तकमील तक कब तक पहुंचती है, इसको हमें इंतज़ार करना होगा। मुगल रोड जो बेसिकली एक सेकंड ऑल्टरनेटिव था हमारा कश्मीर के लिए जाने के लिए, वो बहुत अधिकांश भाग वो साल का वो बंद रहता है। एक सेंट्रल सरकार उसी पे भी काम कर रही है कि एक जो हमारी रोड है, सेकंड रोड जो है वो कटरा से लेके कश्मीर तक के लिए रास्ता जाए। और जैसे मैं मिथाइल पार्क की आप बात कर रहा था, कटरा में मिथाइल पार्क जो बनने वाला है 500 करोड़ उसके लिए आवंटित हो गया। 500 करोड़ के अलावा वहाँ पे जो डिज्नीलैंड के साथ अनुबंध अगर हो गया तो 50,000 करोड़ रुपए की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। और उससे भी बड़ी बात अगर 8 साल में हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे वो सारी यूटी की बात हो, 2,500 करोड़ रुपए का एक पैकेज सरकार की तरफ से इसके लिए इंडस्ट्री के लिए जो हमारे पे आया है। हमारे नौजवानों को, हमारे साथियों को, हमारे इंडस्ट्रीज को एक मौका मिलेगा कि हम उसका फलीभूत कर सकें, उसके लिए फ़ायदा ले सकें। इसी तरीके से प्रेस वार्ता में ये मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि हमारे कार्यक्रम कैसे चलेंगे। 3 से लेकर 7 तक हमारा 75 घंटे का हर
कार्यकर्ता जो सक्रिय कार्यकर्ता उसको देना पड़ेगा कि हम बूथ तक जाएं, बूथ तक जाके ये सारी उपलब्धियाँ जो हो, खास तौर पे जो हमारे लाभार्थी हैं उन तक हमारा कंटेक्ट हो। इसकी भावना क्या है? भावना ये है कि एक तो हम उस बात को चर्चा में लोगों को लाए कि हमें फ़ायदा क्या हुआ है, और उसका दूसरा ये विषय ये है कि जो लोग छूट के हैं तो कम से कम वो ऑन रिकॉर्ड हो जाएं। इसी तरीके से पार्टी की नेतृत्व की गतिविधियाँ हैं जो 4 से लेकर 7, पहला दिन जो हमारा रहेगा वो पहला हम किसानों के बीच में जाएंगे कि जो हमें निधि के हिसाब से जो पैसे किसानों को मिलते हैं कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। दूसरा दिन हमारा औरतों के लिए जो हमने बीमा की राशि हो, चाहे वो उत्थान की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, उसके लिए करेंगे। तीसरा जो अनुसूचित जाति के लिए सेंट्रल सरकार की स्कीमें आई हैं उस पर क्या हमने फोकस किया है। चौथा दिन अनुसूचित जाति के लिए, इसी तरह 5वां दिन अनखिलाड़ी जातियों के लिए, 6ठा दिन समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए, 7वां दिन शहरी गरीब के लिए, 8वां दिन विभिन्न आयु समूह के अचयन के लिए, 9वां दिन टीकाकरण के लिए, 10वां दिन सरकार की लाभार्थी घरों तक पहुंचने के लिए। आज की मेन तौर पे मैं ये कहूँ तो प्रेस वार्ता का हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होने का यही हिंदुस्तान में मतलब है कि हम 8 साल की जो हमारी कारगुजारी है उसको लोगों तक लेके जाएं और जो लाभार्थी हैं उन तक हम पहुँचे, और जो त्रुटियाँ हैं उसमें उसका हम उन लोगों को तक ये मूल्यांकन करें कि कहाँ पे कमी रह गई है। धन्यवाद। प्रदीप जी, आप कह रहे हो आप पार्टी जो है उपलब्धियाँ गिना रही है 8